हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। और आप सभी की तैयारी तो अभी नहीं चल पा रही होगी अच्छी, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पर। अभी कुछ 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी रूम में बैठ पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो पढ़ाई तो इतनी दूर की बात है। तो फिलहाल बात करते हैं पढ़ाई की। देखो, जितने भी मुझे कुछ मेरे पास क्वेश्चन आए थे आप सभी के लेकर, स्टडी से लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन आज आप सभी के नोट कर लिए थे। आज मैं आपके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में ही बात करते हैं। मैंने लिख लिए थे ताकि ऐसा ना रहे कि मैं कुछ क्वेश्चन भूल रहा हूँ। तो एक सबसे पहला आप सभी को क्वेश्चन था कि दीदी पैट का फॉर्म फिल करोगी क्या? तो हाँ, मैंने पैट का फॉर्म फिल कर दिया है, UPSSC पैट। क्योंकि आजकल काफ़ी सारे एग्जाम जो ऐसे होते हैं उसमें ये एग्जाम चलता है, मतलब प्राइमरी एग्जाम की तरह होता है। और ये एग्जाम ना जरूरी होता है क्वालिफाई करना। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, वो 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप लोग पैट का फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये मेरा बिल्कुल पहली बार है जब मैं पैट का एग्जाम देने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले ना ही तो मैंने कभी पैट का फॉर्म फिल किया है, ना ही मैंने एग्जाम दिया है। लेकिन मैंने ऐसा कितनी बार सुना है कि पैट का जो एग्जाम आता है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आता है, बहुत कम बच्चों इसमें पास कर पाते हैं। मतलब एक प्राइमरी एग्जाम है, सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप है ये, लेकिन फिर भी इसका जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा रखा जाता है, जिसको पास करना इतना आसान नहीं है। तो मैं तो फिलहाल पहली बार देने वाली हूँ। अभी तो मैंने देखा नहीं है ज्यादा कि क्या क्या चीजें हैं, किस टाइप का होगा। अभी तो सिर्फ फॉर्म फिल किया है, तो पैट का फॉर्म फिल कर लिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि दीदी आपका सिलेबस कितना हो गया UPSI का? तो UPSI का सिलेबस मेरा काफ़ी हो चुका है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन हिंदी में ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी का नहीं बता रही हूँ। बाकी चीज़ों में मैं आपको बता देती हूँ कि कितना सिलेबस रह गया है, क्योंकि जो रह गया है वो कम वाला पार्ट है और जो हो चुका है वो ज़्यादा वाला पार्ट है। इसलिए जो कम चीज़ें हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 4 चैप्टर बचे हैं। कौन कौन से हैं वो बता देती हूँ मैं। ट्रेन वाला चैप्टर रह रहा है मेरा, एरिया पढ़ना है, एरिया के बाद वॉल्यूम वाला चैप्टर भी पढ़ूंगी मैं, और उसके बाद त्रिभुज वाला। ये 4 चैप्टर मेरे रह रहे हैं जो मुझे अलग से पढ़ने हैं। तो मैथ में ये 4 चैप्टर रह रहे हैं। और अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में ऑलमोस्ट कंप्लीट सा ही हो गया है, BNS और BNSS। तो ये 2 पार्ट मेरे इसमें रह रहे हैं अभी पढ़ने के लिए। मैंने इसको जानबूझकर ही लास्ट में रखा था। ये बुक के अंदर सबसे पहले दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको रखा था कि मैं इसको लास्ट में याद करूंगी, क्योंकि इसमें हर जगह पर बस धारा ही धाराएं हैं, जिसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी मैंने पॉलिटी पढ़ ली है, जिसमें मुझे बस थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस पॉलिटी में ही है कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें पढ़ रखी हैं। मूल विधि में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी पढ़ा है, शायद मुझे किसी भी अधिनियम की एक भी धारा सही से नहीं याद होगी कि कौन से अधिनियम में ये वाली धारा क्या बताती है, बहुत कम शायद। लेकिन बाकी चीजें थोड़ा बहुत पता है कि किस अधिनियम में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, कितने दिनों के अंदर अपील की जाती है, या क्या क्या चीजें रहती हैं। बाकी चीजें याद है, लेकिन धाराओं में मुझे याद नहीं है। सही बताऊं तो मुझे शायद धारा याद ही नहीं होंगी एक भी। तो या तो रिवीजन करने पर शायद हो सकता है, लेकिन मूल विधि वाला पार्ट बिल्कुल भी अच्छे से मैंने तो पढ़ा है, लेकिन धाराएं मुझे याद नहीं है। कंफ्यूज इतना हो जाते हैं आप, इतने सारे अलग अलग, जब आपने इतने सारे अधिनियम अलग अलग पढ़े, उन सभी में इतनी सारी धाराएं थी, तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था। और अभी लास्ट जो आज मैंने पढ़ा था वो यही था, जिसमें सबसे लास्ट में ये जो भूमि अधिग्रहण वाला कानून है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश जमींदारी का जो ये था, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ था जब, तो ये वाली चीज आज पढ़ी थी, जिसमें भी काफी सारी कुछ चीजें याद करने वाली थी। तो ये हो गया। पॉलिटी में BNS और BNSS बचा है। और रीजनिंग और बता दूं मैं आप सभी को, रीजनिंग में जो मेरे चैप्टर बचे हैं, एक तो है अक्षर और प्रतीक वाला, जिसमें किसी भी संख्या को किसी सिंबल से डिनोट करके दिखा दिया जाता है, इस टाइप का जो चैप्टर है। एक है मिसिंग नंबर और एक है एज। ये रीजनिंग के मैं बता रही हूँ। मैथ में 4 चैप्टर मेरे रह रहे हैं और रीजनिंग में 7 चैप्टर मेरे रह रहे हैं। और जो पॉलिटी या संविधान है, इसमें मैंने आपको बता दिया BNS और BNSS, ये 2 चैप्टर रह रहे हैं, अलग से इनको मान सकते हो। तो रीजनिंग में अक्षर और प्रतीक वाला रह रहा है, मिसिंग नंबर रह रहा है, एज रह रहा है, क्यूबॉइड का रह गया, डाटा सफिशिएंसी का रह रहा है, इनपुट और आउटपुट। ये ऐसा चैप्टर है, मुझे बड़ा ही बकवास सा लग रहा है, मैंने अभी नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, जितना कुछ थोड़ा बहुत चीजें देखी हैं, और जब इसका पेपर बोल रही हूँ, जो जब मॉक टेस्ट में इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन आता है, तो मेरा बहुत ही कम बन पाता है। तो इसलिए मैं इसको आराम से तसल्ली से लास्ट वाले टाइम पर करूंगी। और एक रह रहा है डिसीजन मेकिंग का चैप्टर, तो ये तो हो जाएगा, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैथ के 4 चैप्टर थे, पॉलिटी के 2 और रीजनिंग के 7 चैप्टर्स। और हिंदी की तो आप ना ही पूछो तो बेहतर है, हिंदी में तो शायद मेरा कुछ भी अभी ज्यादा नहीं हुआ है, हिंदी को मैं आराम से बाद में भी कर लूंगी। तो ये सभी चीजें मैंने आप सभी को बता दी। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि दीदी कितने मॉक टेस्ट लगाते हो आप वीक में? क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भी काफी सारे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप सभी को भी लगता है कि कितने सारे मॉक टेस्ट आप लगाते हो। तो इतना नहीं है, अभी फिलहाल तो मैं काफी कम लगा पा रही हूँ, क्योंकि गर्मी ही इतनी हो रही है कि आप आराम से 2 घंटे बैठकर कहीं एक जगह पर, ये देखो पसीना देख रहे हो, तो मतलब ये है। तो इसलिए अभी गर्मी की वजह से सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही, और इस वीक तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम मेरी सही से पढ़ाई हुई है।
एक तो बस क्या ही बताऊँ मैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। तो मॉक टेस्ट मैं वीक में कोशिश करती हूँ। देखो, एक तो मैं TWA का लगाती हूँ अभी जो मैंने रिसेंट शुरू किया है, और एक RWA का। तो फिलहाल तो 2 तो मॉक टेस्ट मैं लगा ही रही हूँ, एक TWA का और एक RWA का। और उसके अगर मुझे वीक में टाइम मिल पाता है तो मैं एक टेक्स्ट बुक पर लगाने की भी कोशिश करती हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक पर कोई मॉक टेस्ट लगा पाऊँ। तो यही मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं। और जो फ्री में मिलते हैं, जैसे कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी ऐसे मॉक टेस्ट बता दो जो फ्री में मिलते हैं, तो जो अच्छे भी हों। तो TWA पर फ्री में मॉक टेस्ट आए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट हैं, और जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैंने लगाया है, एक मॉक टेस्ट मैंने TWA का लगाया है और मैंने उसमें लेवल देखा है। उसमें अगर आप GK GS देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या GK GS पढ़ी और कैसे क्वेश्चन उसके अंदर बनते हैं। तो बड़ा ही डिफिकल्ट था। मतलब डिफिकल्ट ये है कि हमारी तैयारी को देखते हुए शायद हमें डिफिकल्ट लग रहा है कि हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और मतलब पूरा जो पैटर्न है ना TWA पर, जो मॉक टेस्ट रखे गए हैं, ये 2017 के पैटर्न पर है, जिसमें आपको करने में टाइम लगेगा और अच्छी खासी। लेकिन ये था, मतलब जो भी मॉक टेस्ट है एक अच्छे लेवल के, बहुत ही सही तरीके से आपकी तैयारी हो पाती है। आपको पता चलता है कि कहाँ कौन सा पार्ट आपका वीक है। तो ये जो TWA के जो मॉक टेस्ट है, यानी कि टारगेट विद अंकित के जो मॉक टेस्ट हैं, ये संडे में सुबह 6 बजे आ जाते हैं। चाहे आप UPSI का लगा रहे हो या फिर यूपी पुलिस का लगा रहे हो, ये सभी मॉक टेस्ट आपको संडे के दिन अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप फ्री में ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि देखो, एक तो होता है कि आपको फ्री में चीज मिल रही है, लेकिन फ्री में भी ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको मिल रहा है। फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली ये वाला मॉक टेस्ट जरूर लगा कर देखना। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, आप सभी से मैं बता दूं कि इस बार संडे में भी मैं TWA का ही मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे देखना है अभी TWA पर 4-5 मॉक टेस्ट लगा कर कि कितना स्कोर रह रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इसलिए फिलहाल तो मैं संडे में भी TWA का ही मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप सभी भी जरूर लगाकर देखना TWA का मॉक टेस्ट, और फिर अपना स्कोर शेयर करना कि क्या रहा आपका स्कोर। क्योंकि वहां पर 300 नंबर मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों के आ पाते हैं। मॉक टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है, मैथ के क्वेश्चन अच्छे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे हैं, इवन हिंदी के अंदर भी आपकी ऐसी ऐसी मिस्टेक होती है जो आपको खुद समझ नहीं आएगा। मतलब हर एक जो 4 ऑप्शन देते हैं ना, हर एक क्वेश्चन के लिए सभी एकदम तरीके से होते हैं, आप उसमें फंस जाओगे कि कौन से क्वेश्चन होगा। तो UPSI के मॉक टेस्ट और यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट TWA पर मॉर्निंग में संडे वाले दिन 6 बजे आ जाते हैं। और सेक्शन मॉक टेस्ट भी होते हैं, अगर आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, अगर आप चाहो तो वहां पर जाकर TWA के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। एक और क्वेश्चन था कि दीदी आपका स्कोर इंप्रूव कैसे हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में करूंगी। पहले एक क्वेश्चन था कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ती हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, टाइम देखकर तो एक्चुअली में नहीं पढ़ा जाता। टाइम देखकर तो आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं PG में रह रहे हो, कहीं लाइब्रेरी में रह रहे हो, तब आप टाइम देखकर पढ़ाई कर सकते हो कि हाँ, मैं इतने बजे पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ और मैंने इतने घंटे पढ़ाई की। लेकिन अगर आप घर पर पढ़ाई करते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कितने घंटे बैठे हो पढ़ाई करने के लिए। आप घर पर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, इधर से किसी ने कुछ काम बता दिया, इधर कुछ मम्मी ने कुछ काम बता दिया, इधर पापा जी ने कुछ काम बता दिया, तो आप बार बार थोड़ा टाइम देखोगे। आप वो काम करने के लिए गए, फिर वो आपने काम किया, फिर आप दोबारा का पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, बार बार टाइम तो नहीं देखोगे ना। और मैं सही बताऊं तो हमारे घर में जिस वाले रूम में बैठकर मैं पढ़ाई करती हूँ, उसमें कोई घड़ी नहीं है, घड़ी इधर सामने वाले रूम में है, तो इसलिए टाइम वगैरह मैं नहीं देखती। पर हाँ, शायद मुझे लगता है 5-6 घंटे शायद, या फिर इससे ज्यादा, 5-6 घंटे से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। और फिलहाल इस टाइम पर तो मैं बात करूँ, पता नहीं इस टाइम पर तो क्या ही हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बैठना भी मुश्किल है। तो मॉक टेस्ट कैसा ही लगेगा इस बार संडे वाले दिन। और ये वो टेंशन है कि कहीं स्कोर और कम ना हो जाए। तो एक बार संडे में TWA का मॉक टेस्ट जरूर लगा कर देखना। बाकी अभी बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन था आप सभी का, कि दीदी आपका स्कोर कैसे इंप्रूव हुआ है UPSI का। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, हाँ, ये सही बात है, जब मैंने बिल्कुल पहला अपना जो UPSI का मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरे 195 नंबर आए थे। और कुछ क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट हो गए थे, इसलिए भी कम थे, लेकिन कुछ मेरे इसलिए भी कम थे क्योंकि मैंने पहली बार मॉक टेस्ट लगाया था, मेरा टाइम ही कंप्लीट हो गया था और मेरे क्वेश्चन हुए नहीं थे। तो पहले में 195 थे, दूसरे में 215 थे, फिर 237 भी आए, उसके बाद थोड़ा 260-270 के करीब चलने लगा। लेकिन जब से मैंने प्रॉपर एकदम अपना जो मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसका एनालिसिस करना स्टार्ट किया ना, एनालिसिस में ये करना होता है, जैसे आपने पूरा मॉक टेस्ट लगाया, आपने उसके बाद जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, या जो क्वेश्चन आपको देखकर लग रहा है कि हाँ, ये शायद मुझसे नहीं हो पाता, या ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, उस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर, मैंने अलग से एक रजिस्टर बना रखा है, उसमें लिख लेती हूँ उसको कि इसमें क्या क्या शॉर्ट ट्रिक लग सकती थी। अगर मुझे लगता है कि ये मुझे 2 मेथड से आता है तो मैं दोनों ही मेथड वहां पर लिख देती हूँ। क्योंकि अभी मान लेते हैं कि आपको याद है कि आपको 2 मेथड याद है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद आपको नहीं याद रहता कि हाँ, इसमें ये वाले 2 मेथड लग सकते थे। तो इसलिए जब ये चीजें याद आ रही है तो उसको तुरंत वहीं पर लिख देती हूँ। इससे बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे कहीं ना कहीं स्कोर इंप्रूव करने में, स्पेशली RWA पर जो मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ है वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने से ही हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया कि स्कोर कैसे, क्या क्या चीजें कैसे इंप्रूव हुई हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, और सबसे जो थोड़ा सा इंप्रूव होता है वो होता है कि जिस दिन आप संडे में मॉक टेस्ट लगाते हो, उससे मॉक टेस्ट लगाने से पहले थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लिया करो। जैसे कि कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए, थोड़े से अनुच्छेद पढ़ लिए, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो कोई भी मॉक टेस्ट हो। कुछ इंपोर्टेंट सा पढ़ लिया कि कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था, ये सब चीजें पढ़ ली, कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए मैथ के लिए।
तो कुछ ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनसे स्कोर इंप्रूव होता चला जाता है धीरे धीरे। तो बाकी इतना तो अभी मेरा भी इंप्रूव नहीं हुआ है कि मैं आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड कर सकूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर मेरा स्कोर अभी कम ही आ रहा है, 270 या 280 या 290 के करीब इतना ही चल रहा है। बाकी RW पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और जो TW है, TWA पर तो मेरा आया था 297 था शायद। तो जो हाँ, तो बस इतना ही था। बाकी यही सब चीजें मुझे आप सभी को बतानी थी। आई होप कि मैंने आप सभी के सभी क्वेश्चंस का भी आंसर कर दिया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।